हाँ, कभी कभी जिंदगी की बातें समझ में नहीं आती, पर सुनो, डैडी हमेशा क्या कहता है, सीधे खड़े रहो छोटे सिपाही, हिम्मत मत हारो, क्यों रो रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ हेली, मुझे पता है कि तुम्हें मम्मी की याद आती है और डैडी की भी जब मैं दूर होता हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें वो जिंदगी दूं जो मुझे कभी नहीं मिली। तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, पर तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द मैं देख सकता हूं। तुम अंदर ही अंदर रोना चाहती हो क्योंकि डर लगता है जब मैं पास नहीं होता। मत रो, आंसू पोंछ लो, डैडी यही है, अब कोई बुरा सपना नहीं आएगा। हम सब मिलकर पार कर लेंगे इन मुश्किलों को। लेनी अंकल थोड़ा पागल है हाँ, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हम तीनों ही तो है एक दूसरे के। दुनिया घूमती है, बदलती है, और तुम दोनों छोटी छोटी लड़कियां इस सब में उलझ जाती हो। मैं कोशिश करता हूँ ये सब तुमसे छुपाने की, पर जितना छुपाता हूँ उतना ही सब सामने आ जाता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम उन चीजों से गुजरो जिनसे मैं गुजरा था, पर जिंदगी ने हमें यही दिखाया। मैं और तुम्हारी मम्मी ने ऐसा नहीं सोचा था, पर चीजें इतनी खराब हो गई कि अब हम पहले जैसे साथ नहीं रह सकते। शायद किस्मत में यही लिखा था, पर अब फिक्र मत करो, सिर रख कर सो जाओ। शायद एक दिन उठकर लगे कि ये सब सिर्फ एक सपना था। सो जाओ नन्ही बच्ची मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो। मैंने कहा था ना डैडी रात भर तुम्हें संभाले रहेगा। मम्मी अभी यहाँ नहीं है, हमें भी नहीं पता क्यों मन के अंदर अजीब सी भावनाएं होती है, पर माँ एक दिन ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है। मुझे वो साल याद है जब डैडी के पास पैसे नहीं थे। मम्मी ने खुद ही गिफ्ट पैक करके पेड़ के नीचे रखा और कहा ये डैडी की तरफ से है। उस रात मैं रोया था क्योंकि मैं कुछ दे नहीं पाया। हम जिन घरों में रहते थे या तो चोरी हो जाती थी या गोलीबारी होती थी पास में। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए पैसा जमा करती थी ताकि तुम कॉलेज जा सको। लगभग $1000 थे पर किसी ने चुरा लिया। ये सब देखकर उसका दिल टूट गया। फिर मम्मी डैडी में झगड़े बढ़ गए। मम्मी एक छोटे कमरे में चली गई और डैडी दूसरी जगह। फिर डैडी कैलिफोर्निया गया अपनी सीडी लेकर, डोडरे से मिला और तुम दोनों को बुलाया मिलने। पर मुझे काम करना था, तुम्हें वापस जाना पड़ा। फिर तुमने डैडी को टीवी पर देखना शुरू किया। मम्मी को ये पसंद नहीं था और तुम धोन छोटी थी ये सब समझने के लिए। जिंदगी बहुत तेज बदल रही थी, हम दोनों संभाल नहीं पा रहे थे। मुझे बस अफसोस है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। अब मैं घर में अकेला बैठकर तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ और हैरान होता हूँ। तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई हो, लगभग बहनों जैसी। डैडी अभी भी यही है। लेनी, तुमसे भी बात कर रहा हूँ मैं हूँ, और ये सुनना अच्छा लगता है। हाँ डैडी यहीं, शांत रहो, मम्मी बस थोड़ी देर के लिए गई है। सो जाओ नन्ही बच्ची मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो। मैंने कहा था ना डैडी रात भर तुम्हें संभाले रहेगा। मम्मी अभी यहाँ नहीं है, हमें भी नहीं पता क्यों मन के अंदर अजीब सी भावनाएं होती है, पर माँ एक दिन ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है। नन्ही बच्ची मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो। मैंने कहा था ना डैडी रात भर तुम्हें संभाले रहेगा। मम्मी अभी यहाँ नहीं है, हमें भी नहीं पता क्यों मन के अंदर अजीब सी भावनाएं होती है, पर माँ एक दिन ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर तुम कहो डैडी तुम्हारे लिए एक मॉकिंग बर्ड ले आएगा, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करेगा, हीरे की अंगूठी भी दिलाएगा, गाना भी गाएगा, बस तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहता है। और अगर वो पक्षी न गाए या अंगूठी न चमके तो डैडी उस जौहरी से हिसाब करेगा, क्योंकि बाप से कोई पंगा नहीं ले सकता।